नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं आज आप लोगों से राहु के अष्टम भाव में होने पर क्या फल मिलता है उसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अष्टम भाव क्या है, फिर उसके बाद समझेंगे कि राहु का इस भाव में आने पर क्या फल मिलता है, और फिर जो अच्छे या बुरे परिणाम मिलेंगे। अच्छे परिणाम तो अच्छे ही हैं, लेकिन जो बुरे परिणाम मिलेंगे उनका क्या उपचार करना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने राहु को बढ़िया और बेस्ट बना सकते हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम अष्टम भाव को जानते हैं कि अष्टम भाव क्या है। तो अष्टम भाव को रंध भाव बोला गया है, यानी गुदा द्वार है। यानी जो भी चीज हम खाते हैं उसे वहां से अपशिष्ट को बाहर निकाला जाता है, तो खराब नहीं है। अगर उसे वह खराब ही होता तो उसका हमारे जीवन पर कोई भी अधिकार नहीं होता। अष्टम भाव का भी होना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उसका जब हम दुरुपयोग करते हैं, उसे सही ढंग से नहीं रखते, तभी वह खराब होता है। आठवां भाव ससुराल भी है। तो राहु क्या है? राहु को हम क्या ज्योतिष में एक ऐसा ग्रह मानते हैं, अवरोधक ग्रह के रूप में जानते हैं, जो कि अवरोध करता है, जो कि हमारे जीवन में रुकावटें उत्पन्न करता है। राहु और केतु दोनों मिलकर के हमारे जीवन के डिस्टिनी ब्रेकर, यानी क्या होता है, शुभता को कम करने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो इनका अष्टम भाव में होना हमारे लिए कुछ चीजों को खराब करता है। अगर हम इसका सही ढंग से इस्तेमाल करें तो यही राहु हमें उचित फल देता है, क्योंकि अष्टम भाव से दृष्टि सप्तम द्वितीय भाव पर जाती है, जहां जो हमारा धन स्थान, जो हमें सरवाइव करता है, जहां से हमें भोजन मिलता है, उस स्थान को देखता है। तो अगर हम अष्टम भाव का सही ढंग से इस्तेमाल करें तो यही हमें अचानक धन भी देता है। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि आठवां भाव किस ग्रह से को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से ग्रह यहाँ के लिए कारक हुए, कौन से? वो है मंगल और शनि। मंगल के लिए राहु जो है खराब फल देता है, और शनि के लिए राहु उसका सहयोगी है, मित्र है। लेकिन यहाँ शनि भी अच्छा फल नहीं देते, इसलिए राहु भी यहाँ बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता। राहु शनि किस चीज के कारक है? रोग, ऋण और शत्रु बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर राहु फजूली खर्च, रोग को, अचानक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को बढ़ाता है। यहाँ तक कि राहु यहाँ रंध भाव बल बोला गया, गुदा द्वार बोला गया, तो यहाँ बीमारी भी बवासीर से संबंधित दे देते हैं। राहु के जो देवता होते हैं माँ सरस्वती होती है, तो सरस्वती यानी ज्ञान की देवी, तो इनका अधिकार सभी ग्रहों पर होता है। इसलिए राहु यहाँ पर आकर के सभी ग्रहों पर अपना अधिकार बनाकर रखते हैं। अगर चंद्रमा खराब हुआ, चंद्रमा अगर खराब हुआ तो इस जातक को पुश्तैनी कोई न कोई बीमारी अवश्य दे देते हैं। और एक चीज है कि चंद्रमा के खराब होने की वजह से कोई न कोई उसके खानदान में बे औलाद अवश्य होता है। परीक्षा करके देखिए, राहु के अष्टम भाव में होने से उसके पांव पर चोट का निशान, या जन्म से ही कोई न कोई पैरों पर निशान अवश्य होता है। इसको देखकर
कमेंट करके बताएं। साथ में राहु यहाँ होने से अगर मंगल 12वें भाव में विराजित है या मंगल स्ट्रांग है तो यही राहु अच्छे फल देता है। अगर पहले भाव में मंगल आ जाए वर्ष फल में भी तो पहले या अष्टम भाव में अगर मंगल आ जाए और उसी समय शनि महाराज छठे भाव में विराजित हो जाए तो यही राहु आपको धनवान बनाता है, धन के मार्ग खोल देता है। ध्यान देने वाली बात है कि कब कह रहे हैं, जब मंगल फर्स्ट हाउस या अष्टम स्थान में आता है और शनि कर्म यानी सेवा भाव छठे भाव में आते हैं तो अच्छे परिणाम देता है। अर्थात यदि आप अपने मंगल को स्ट्रांग करेंगे तो यही राहु आपको बढ़िया परिणाम देगा। मंगल माने अपनी शक्ति, अच्छे कार्यों में, शनि माने छठे भाव में यानी सेवा। यदि आपका मन कर्म में और अपने बॉडी को, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में लगाते हो तो यही राहु आपको बढ़िया परिणाम देता है। किस मामले में? धन की स्थिति को सुधारने के मामले में, धन को विशेष रूप से बढ़ाता है। तो ध्यान देने वाली बात है, केवल किताबी ज्ञान, किताब में लिखे हुए चीजों पर केवल अमल करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इनके भाव को समझिए। भाव कहता है कि अगर राहु अष्टम भाव में है तो अपने स्ट्रेंथ को, अपनी मोटिवेशन को और अपने कर्म को आप मजबूत करते हैं तो यही राहु आपको बेस्ट परिणाम देता है। ध्यान देने वाली बात है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, हम यहाँ पर आप लोगों को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि न कोई ग्रह अच्छा है न कोई ग्रह बुरा है। ध्यान देने वाली बात है, अगर आप इसे ध्यान से ग्रह की अपनी ऊर्जा को समझकर अपने कर्म को करेंगे तो यही बैठे हुए राहु अगर 8वें भाव में हो और दूसरे या तीसरे भाव में अगर शनि आ गया तो चाचा को दिक्कत देता है, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर करता है, साथ में उनके पुत्रों से संबंधित फल को भी खराब करता है। यानी पुत्रों से संबंधित कोई न कोई दिक्कत देता है। अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो जातक भी अगर मशीनरी से संबंधित या लोहे के संबंधित कारोबार करता है तो उसमें भी उसे नुकसान देता है यही राहु। राहु अष्टम में हो और वर्ष फल में भी 8वें भाव में आ जाए तो ऐसी स्थिति बड़ी ही भयंकर कष्टदायी होती है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए कि जब भी वर्ष फल में यानी वर्ष में 8वां महीना स्टार्ट हो उस महीने से आप 8 बादाम मंदिर ले जाया करें रोज। कब तक? जब तक कि अगला जन्मदिन न आ जाए तब तक 8 बादाम रोज मंदिर ले जाएं, 4 बादाम वहां से वापस लाएं। उन बादामों को अपने घर में एकत्रित करें। जब नया वर्ष फल आ जाए तो उसको इकट्ठा बांधकर किसी बहते पानी में डाल दें। यह करने से यह राहु शांत रहेगा, आपको उस वर्ष परेशानी नहीं देगा। तो यहाँ एक चीज और बताई गई है कि राहु के अष्टम भाव में होने पर कभी भी अनैतिक रूप से धन मत कमाए, नहीं तो उसका 8 गुना आपको भरना पड़ेगा। तो अनैतिक रूप से आप धन कमाने की इच्छा मत प्रकट करें, क्योंकि यहाँ से द्वितीय भाव को देखता है यानी धन भाव को देखता है। तो धन को जैसे अचानक आपको फायदा करवाता है उसी प्रकार अचानक आपको धन का नुकसान भी कर देगा। तो इसलिए यह ध्यान देने वाली बात है। तो अब हमने समझा कि राहु यहाँ पर सभी परिणाम कैलकुलेशन यानी सारांश यही हुआ कि राहु अष्टम भाव का
अचानक धन का नुकसान, अचानक जीवन में फजूली खर्च, अचानक जीवन में बीमारियां, अनेकों अनेकों प्रकार की चीजें आपको कष्ट के रूप में प्रदान करता है। तो राहु अष्टम भाव का अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि यहाँ पर शनि बेटर परिणाम नहीं देते। अगर राहु 8वें में हो, शनि 6ठे में आ जाए, मंगल सही ना हो, तो यही शनि आपको मौत का फरमान भी दे सकते हैं। अचानक दुर्घटना, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ा देंगे आपके जीवन में। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो हमें करना क्या चाहिए? इसको ध्यान पूर्वक उपाय के रूप में जो मैंने बताया है उसे ध्यान पूर्वक समझे। क्या करना चाहिए? पहली चीज मैंने पहले ही समझाया, चंद्रमा खराब, मंगल खराब। ऐसी स्थिति में चंद्रमा और मंगल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो क्या करना चाहिए? चांदी यानी चंद्रमा और चौकोर यानी मंगल, चौकोर चांदी का टुकड़ा अपनी जेब में रखें, तो ये राहु बढ़िया परिणाम देगा। दूसरी स्थिति, मंदिर में बादाम को दान करें। तीसरा, 43 दिन आप खोटे सिक्के, क्योंकि राहु क्या है? खोटे सिक्के है, तो खोटे सिक्कों को 43 दिन बहते पानी में प्रवाहित करें, विसर्जित करें। और जब राहु ऐसी स्थिति में है और भयंकर परिणाम दे रहा है, खराब परिणाम दे रहा है, तो 800 ग्राम या 8 किलो लेड यानी सिक्कों को लाएं और उसके 8 टुकड़े करें, किसी गहरे बहते पानी में इसे प्रभावित करें, बहाएं, तो भी राहु बेटर परिणाम देता है। इसमें विशेष स्थिति ध्यान करिए कि लेड तभी प्रभावित करिएगा जबकि सूर्य आपके चौथे भाव में न हो। अगर चौथा भाव, कुंडली का चौथा भाव, अगर चौथे भाव में सूर्य बैठा है, तो आप इस लेड को बहाएंगे नहीं, विसर्जित नहीं करेंगे। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नहीं तो हार्ट की प्रॉब्लम दे देगा, यानी आपके हार्ट खराब हो जाएंगे, हृदय की बीमारी निश्चित दे देगा, इसमें कोई संभावना नहीं है। तो ध्यान रखने वाली बात है। इसे आप ऐसा ना समझिए कि हम कोई डरा रहे हैं, निश्चित रूप से बता रहे हैं। अगर सूर्य यहाँ पर है और आपने, राहु आपके 8वें भाव में है और आपने लेड को किसी के भी कहने पर, किसी की ज्योतिषी के कहने पर आपने लेड को प्रभावित कर दिया, तो यही हार्ट अटैक की संभावना बढ़ा देगा निश्चित रूप से। और चौथा लास्ट पॉइंट याद रखने वाली बात है कि तांबे को यानी सूर्य को भी मजबूत बनाना है, तो तांबे को किसी भट्टी में, छोटे छोटे टुकड़े भट्टी में डाले, उससे भी राहु बढ़िया फल देने लगता है। तो पहला परिणाम मैंने सारा कंक्लूजन एक ही बताया कि मंगल और चंद्रमा यानी मन और अपनी शारीरिक स्थिति को मजबूत करेंगे, तो यही राहु बढ़िया परिणाम देगा। शारीरिक स्थिति, डेली एक्सरसाइज करिए, डेली एक्सरसाइज करिए और जमीन पर सोने की प्रैक्टिस बनाइए। देखिए मंगल अच्छा ना हो जाए तो फिर कहिएगा। राधे राधे कमेंट करके बताइए। जय श्री राम।